गिरना है, संभलना है, मगर हारना नहीं है, बल्कि दुगनी तेज़ी के साथ, दुगनी रफ्तार के साथ आगे चलना है और अपने लक्ष्य को पाना है। चलिए इसी सोच के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 अगस्त की और दिन है थर्सडे का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी कर रही हूँ थायराइड वेट लॉस चैलेंज। तो सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन है वो ले लेती हूँ आजकल, और मेडिसिन लेने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ अपना वर्कआउट, जो कि होता है आधा घंटा। और आधा घंटा के वर्कआउट करने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए उठाती हूँ। रेडी होती है वो, जब तक वो रेडी होती है तब तक मैं बना लेती हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट। ये जितने भी एक्सरसाइज अभी आप लोग क्लिप में देख रहे होंगे, इन सभी एक्सरसाइज को मैं 20-20 के रेपिटेशन में 3 सेट की हूँ और आधा घंटा मेरा कंप्लीट हो गया था। बस मैं मॉर्निंग में ना सिर्फ आधा घंटा ही एक्सरसाइज कर पाती हूँ। आप चाहें अपने समय के अनुसार या अपने बॉडी के कैपेबिलिटी के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगी कि ये एक्सरसाइज है ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए सुबह सुबह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिन्हें वर्कआउट करने में परेशानी हो रही है किसी भी तरह की, वो जाके मॉर्निंग में वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि बेटी के स्कूल जाने के बाद अगर मैं वॉक करने जाऊँ तो काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि स्कूल ही जाती है 6:30 बजे और उसके बाद मैं वॉक करने जाऊँगी तो फिर हस्बैंड जी के लिए नाश्ता टिफ़िन या बेटे के लिए भी नाश्ता टिफ़िन या बाकी रूटीन पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ना अपनी बेटी के स्कूल जाने के पहले ही, मतलब उसको उठाने के पहले ही अपना वर्कआउट कंप्लीट करना चाहती हूँ। और उस समय अंधेरा रहता है तो अंधेरे में मुझे ना ऊपर छत पे जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। हालांकि कोई रिस्क नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है जाना। थोड़ा सा चाहती हूँ कि उजाला हो जाए, और अगर उजाले का इंतज़ार करूँगी तो फिर मेरी बेटी का देर हो जाएगा स्कूल का। तो इन्हीं सब के चलते ना मैं अपना होम वर्कआउट करती हूँ अपने घर पे। सुबह में ही 4:30 बजे के करीब में, मतलब 4:15 या 4:30 के करीब में उठ जाती हूँ। और उसके बाद पानी वगैरह पी के, आजकल मेडिसिन चल रहा है थायराइड का, क्योंकि थायराइड मेरा बढ़ गया है तो इसलिए थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद चेंज वगैरह करके यहाँ मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद बाकी के जो भी घर के काम हैं वो सब कंप्लीट करके उसके बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ और फिर जाती हूँ नहाने धोने, पूजा पाठ करने। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ दिन से मेरी जो स्थिति है, फिज़िकल कंडीशन है, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। लगातार कुछ ना कुछ पहले गले में टॉन्सिल आया, फिर सर्दी हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब खांसी पकड़ लिया। खांसी जो है ना बहुत तेज़ है। मेडिसिन भी चला, 2-3 दिन मेडिसिन भी खाई हूँ, लेकिन हाँ, मेडिसिन से ज़्यादा ना मुझे काढ़ा वगैरह भी बहुत फ़ायदा किया है। तो उन सभी चीज़ों को भी ले रही हूँ मैं साथ साथ। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% सही है, क्योंकि वेदर जब तक ऐसा रहेगा ना, ये ठंड, गर्म, बरसात, ये जो तीनों मिला के जो वेदर है ना, ये वेदर जब तक रहेगा ना तब तक थोड़ा बहुत, अभी मेरे साथ इस तरह के इश्यूज़ होते भी हैं, शुरू से होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। लेकिन हाँ, जैसे ही मौसम थोड़ा सेटल्ड हो जाएंगे ना, एक मौसम, कोई भी मौसम एक आ जाएगा ना, तो फिर वो बॉडी अपने आप फिर ठीक भी हो जाती है, खुद को हील भी कर लेती है। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ दिनों से मेरा वर्कआउट है या एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सब मेरा छूट गया था, या फिर यूँ कहे कि मैं कुछ ढीला कर दी थी जानबूझ के, क्योंकि अभी मुझे बॉडी को रेस्ट करना था। क्योंकि तबीयत ख़राब में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश कीजिएगा किसी भी चीज़ों के लिए, चाहे वो डाइट ही क्यों ना हो, चाहे वर्कआउट क्यों ना हो, तो वो बॉडी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि आप चीज़ों को और ख़राब कर दीजिएगा। मतलब अपनी बॉडी को अगर आप रेस्ट नहीं दीजिएगा प्रॉपर, तो आप बस केवल इतना ही कीजिएगा, ड्यूटी पूरा कीजिएगा, ना ही आपकी बॉडी उस चीज़ को अपनाएगी, उस एक्सरसाइज को करना चाहेगी, ना आप करना चाहेंगे। इससे ना ही आप जल्दी ठीक होंगे और ना ही अपने काम पर भी सही से फोकस करेंगे। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों से इन सभी चीज़ों को छोड़ दी थी, लेकिन अब वापस से मुझे अपने ट्रैक पर आना है। यहाँ मैं बना रही हूँ एक्सरसाइज करने के बाद अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स, जिसमें मैं आज उसे दूंगी पोहा, और साथ में मैं बगल में बैठा दी हूँ अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि आजकल मैं रही हूँ हल्दी वाला पानी।
कच्ची हल्दी है और पानी में कच्ची हल्दी को डालकर 1 इंच के करीब कच्ची हल्दी लेती हूँ, उसे ग्रेट करती हूँ, उसे पानी में डाल के उबालती हूँ, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर भी डालती हूँ। 3 से 4 मिनट अच्छे से जब वो उबल जाता है ना तो उसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा पीने लायक हो जाए, मतलब गुनगुना हो जाए, ताकि इसे सिप सिप करके पी सकूँ, तो उसके बाद इसे बैठ के आराम से सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो लेकिन अभी बेटी का वैन अंकल के आने का टाइम हो गया है, तो फटाफट से टिफ़िन भर देती हूँ और फिर जाऊँगी नीचे उसे छोड़ने के लिए। इस वक्त मेरा बेटा सोया है और हस्बैंड जी गए हैं मेरे ऑफिशियल टूर पे। वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, ज़िंदगी में भी हमारे अप एंड डाउन्स आते हैं। तो क्या हम ज़िंदगी जीना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना, और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से जब हमारी वेट लॉस जर्नी में जब हम होते हैं तो हम कभी बीमार पड़ते हैं, किसी कारण से हमें छोड़ना पड़ता है, अपनी जर्नी को ब्रेक करना पड़ता है, तो उसे बस ब्रेक भर के लिए ही छोड़िए। और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, संभालने लायक हो जाती हैं, तो वापस से धीरे धीरे अपने ट्रैक पर लाइए। वापस में खुद को ट्रैक पर लाने का मोटिवेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कई लोग ना इस परिस्थिति में आके ना अपने हिम्मत को छोड़ देते हैं, अपने मोटिवेशन को बिल्कुल मतलब त्याग देते हैं और उनसे फिर नहीं होता है। और यही कारण है ना कि उनको उनकी लक्ष्य जो है ना वो नहीं मिल पाती है। तो बस यही नहीं हमें करना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर देखना है और अपनी जो जर्नी है उसे आगे बढ़ाना है। यहाँ मैं ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाकर पूजा पाठ करने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो घर का अभी सारा काम काज हो गया है। इस टाइम पे ना घड़ी पे 10 बजने वाले हैं और सभी काम निपट गए हैं सुबह के। आजकल हाउस हेल्पर भी बहुत जल्दी आ जाती है, तो झाड़ू पोछा भी हो गया है, बर्तन भी हो गया है। घर के जो छोटे मोटे क्लीनिंग है वो तो मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ, मतलब टोटल काम हो गया है। और अब है ब्रेकफास्ट की बारी। अभी तो मेरा बेटा भी सोया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपने लिए स्मूदी बनाऊँ। काफ़ी दिन हो गया था, बारिश की वजह से मैं नहीं बना रही थी, लेकिन हाँ अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, धूप निकला है, हालांकि तेज़ हवा है अभी भी, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों मीठा मीठा कुछ मन कर रहा है पीने का। तो मैं सोची चलो अपने लिए स्मूदी बनाती हूँ। तो ओट्स की स्मूदी बनाऊँगी, साथ में बनाना डालूँगी। हालांकि ना मुझे खांसी है, तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे ना कि खांसी में बनाना खाना सही है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खांसी होगा सर्दी होगा तो बनाना अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी मैं बनाना ऐसा नहीं है कि पहली बार खा रही हूँ, शुरू से बनाना खाई हूँ। मुझे बनाना से कोई भी एलर्जी नहीं है, मतलब किसी तरह की ऐसा नहीं कि मैं बनाना खाती हूँ ना तो मुझे सर्दी खांसी जकड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बनाना मतलब मुझे सूट करता है, मेरे बॉडी को सूट करता है। तो फिलहाल तो बनाना है। एप्पल रहता है तो मैं एप्पल डाल के बनाती, लेकिन अभी बनाना है तो बनाना और ओट्स की स्मूदी बनाऊंगी। और साथ में कुछ भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स है जो मैं रात में ही भिंगो दी थी, तो उसे उसमें डालूंगी। उसमें ना उससे थोड़ा सा क्रंच आ जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। लेकिन चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी स्मूदी, अपना ब्रेकफास्ट, और उसे फिर इंजॉय करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बजने वाला है और मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी है सुबह में काम धाम करते करते। क्योंकि देखिए हाउस हेल्पर भले काम करती है, लेकिन पीछे पीछे थोड़ा सा घूमना पड़ता है, बताना पड़ता है, और जहाँ जहाँ डस्टिंग करना है साथ साथ में करना भी रहता है। तो इसीलिए थोड़ी सी भूख लग जाती है इस टाइम पे, और ख़ास करके तब जब आप वर्कआउट किए हुए अच्छे से। तो यहाँ मैं आई हूँ किचन में। अभी तक मेरा बेटा सोया हुआ था, तो मैं सोची कि चलो अपने लिए स्मूदी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बनाना था और साथ में थे कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। इन्हीं सभी को मिक्सी जार में डालना है, पानी डालना है और बस उसे मिक्सी में चला दूँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले डालूँगी मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच रोल्ड ओट्स। मेरे पास रोल्ड ओट्स है, आप कोई भी नॉर्मल ओट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ मैं रखती हूँ रोल्ड ओट्स। और ये ना रोस्टेड ओट्स है, रोस्टेड ओट्स डालिएगा, थोड़ा स्वाद अच्छा आएगा। कच्ची जो ओट्स होती है ना बिना रोस्ट किए हुए, उसका थोड़ा सा स्वाद में कच्चापन आता है, इसलिए ओट्स को ना रोस्ट करके ही फ्रीज में रख देती हूँ और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, कभी ख़राब नहीं होता है। 20-25 दिन तो मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरा लगता है ये डब्बा में जो है ना वो करीब 1 महीने से ऊपर हो गया और बहुत ही अच्छा है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है उसमें। तो देखिए यहाँ पे पानी डाल के मैं अच्छे से मिक्सी चला ली हूँ। कोई भी मीठे में एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाली हूँ, क्योंकि खजूर है, बनाना है, ये सब अपने आप में मिठास दे देगा। और ये बहुत ही फुलफिल ब्रेकफास्ट है, हेल्दी तो है ही, साथ साथ टेस्टी भी है। तो बस इसे ही अपना बैठ के सिप सिप करके लूँगी। और जब मेरा बेटा उठेगा तो उसे भी ना मैं आज बनाना शेक ही दे दी थी, क्योंकि वो भी ना ब्रेकफास्ट में वही पिया था जो मैं ले रही हूँ। बस अंतर ये है कि उसके जो बनाना शेक थे ना उसमें मैं ओट्स और बनाना और ड्राई फ्रूट्स के अलावा दूध डाली थी, पानी नहीं डाली थी। और मीठे में मैं थोड़ा सा जागरी पाउडर डाल दी थी उसके लिए, मीठा करने के लिए। मुझे नीड नहीं होती है मिठास की कोई ख़ास एक्स्ट्रा, जो खजूर में और केला में वो मेरे लिए सफिशिएंट है, इसलिए मेरे लिए इतना मिठास काफ़ी था।
तो यहाँ मैं बैठ के आराम से अपना जो स्मूदी है वो पीऊँगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने लिए स्मूदी बनाई हूँ। हालांकि गले की स्थिति जो है, जो खांसी वाली प्रॉब्लम है, वो 90% तक ठीक हुई है, अभी 10% और बाकी है। लेकिन हाँ, मुझे ना बहुत मन कर रहा था आज इस तरह की कुछ चीज़ें लेने का, मतलब कुछ पीने का। ये ठंडी कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हाँ मुझे कुछ मीठा टाइप का मतलब था, मतलब होता है ना कभी कभी मन नहीं करता है बनाने का, कुछ करने का। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आज ना स्मूदी बना के पी लेती हूँ। तो डियर, जैसा कि मैं अपने वीडियो के टाइटल में भी लिखी हूँ कि देखिए, किसी भी परिस्थिति की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी और कारण की वजह से अगर हम रुकते हैं तो इट्स ओके, लेकिन हाँ, हमें हारना नहीं है, हार नहीं मानना है। बल्कि कुछ दिनों के लिए रोक लिए हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही चीज़ें संभलती है, ठीक होती है, हमें वैसे ही अपने ट्रैक पर वापस से धीरे धीरे आना है। स्पीड में नहीं आना है, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। यहाँ हो गया था मेरे मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम। मैं अपना आज चाय जो था वो नहीं ली हूँ, क्योंकि स्मूदी के बाद ना पता नहीं मुझे चाय पीने का मन ही नहीं किया। मुझे ना फ्रूट्स खाने के बाद चाय पीने का मन करने लगा था, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, लंच कर लेती हूँ, लंच ही बना लेती हूँ। अब जब नहीं ली तो फिर छोड़ ही देती हूँ। तो यहाँ मैं ले ली थी अमरूद, और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को डाइनिंग टेबल के लिए ना, ऊपर में मंगवाई थी। थोड़ा सा पहले का वाला कवर ख़राब हो गया था, तो मैं ऑनलाइन ये मंगवाई हूँ डाइनिंग टेबल का। ये ना दुसूती कपड़ा का है, एक कपड़ा आता है दुसूती उसको बोलते हैं, उसी कपड़े का है। तो इसमें एक लंबा है और दो करके, मतलब चार मैट टाइप का है। तो अच्छा था, वही मैं बिछा दी थी राखी के दिन, तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखा दूँ। अमरूद खाने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट की हूँ, और उसके बाद आ गई थी किचन में अपना जो लंच है उसकी तैयारी करने के लिए। और आज मैं लंच में बना रही हूँ कुंदरू की भुजिया। हम लोग तो कुंदरू बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन ना हमारे यहाँ कुंदरू ही बोला जाता है। तो कुंदरू की भुजिया बनाऊँगी या साथ में रोटी, और ये मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बेहद पसंद है। इसकी जो क्रंच होती है ना भुजिया की, थोड़े मतलब बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, है तो बहुत साधारण चीज़, साधारण से बनती भी है, लेकिन मेरी तो मतलब बहुत फेवरेट है, बच्चों से भी ज़्यादा फेवरेट है मेरी। तो चलिए, यहाँ मैं कुदरून तब तक काट ली थी। फ्रूट्स खाने के बाद कुदरून थोड़ा सा रेस्ट की, उसके बाद कुदरून वगैरह मैं काट ली हूँ, आटा लगा ली हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में सरसों तेल डाली थी, थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन डाली थी, और हरा मिर्चा काट के डाल दी हूँ। और बस बेसिक मसालों के साथ कुदरून को डालना है और भुनना है, नमक डालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे तो सभी लोग बनाते होंगे, कुदरून कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं जैसा बनाती हूँ, मैं थोड़ी सोची कि आप लोग को बता दूँ। इसे ना मैं ढकती नहीं हूँ। कुदरून की जो भुजिया होती है ना, उसे ढकिएगा मत, ओपन करके ही मसाले को भूनिएगा, और साथ में इसे चलाते रहिएगा बीच बीच में ना, तो ये बहुत अच्छी बनती है। ढक देने से ना फिर इसमें पानी छूट जाता है और ये ना चिपचिपा सा हो जाता है, मतलब पानी पानी जैसा लगता है। लेकिन मैं जो बना रही हूँ ना, बिल्कुल भी पानी पानी नहीं था। तेल की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बस आंच पर अपना ध्यान रखना है, मीडियम, लो और हाई, यही 3 आंच को एकदम बढ़ाना है, घटाना है, अपने हाथ पे रखना है, और कोशिश करना है कि किचन में इस टाइम पे यहीं पे रहे। तो देखिए, यहाँ पे डाल दी हूँ नमक, और साथ में जो बेसिक मसाले में मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाली थी जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस यही 3 चीज़ इसमें डाली हूँ। और चूँकि मैं बताई कि इसे साथ साथ भूनते भी जाना है और ढक के नहीं बनाना है, तो इसीलिए मैं साथ में बगल में रोटी बना दूँगी। इसे बगल की तरफ कर देती हूँ, जिसमें थोड़ा सा आँच सिम भी होता है, तो इसीलिए उसी में रख देती हूँ, क्योंकि इसे ढकना नहीं है, साथ में भूनते भी रहेगा और पकते भी रहेगा, और साथ के साथ मेरी रोटी ही बन जाएगी। और आज मैं ज्वार के आटे की रोटी बना रही हूँ, गेहूं के आटे में मिलाकर। अच्छा, अपनी बातों को रखते हुए मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, जो कि सबसे अहम बात है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात है। जब मैं पोस्ट की थी कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं कुछ दिनों के गैप में ही अब वीडियो डाला करूँगी, कुछ समय तक, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं फोर्स करती हूँ अपने बॉडी को, तो दोनों में से एक काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही है, पूरे दिन का अच्छे से नहीं कुछ दिखा पा रही हूँ, या फिर मैं अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो आप सभी ने बहुत मुझे दिल से सपोर्ट किया है, सबका बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आया है। सब ने बोला है कि आपकी बहुत याद आती है, अपना जो केयर कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाइए और हमारे लिए ब्लॉग बनाइए। तो मुझे ये सब पढ़कर बहुत अच्छा लगा। दवाइयाँ और हिम्मत तो साथ थी ही मेरे, लेकिन हाँ, साथ में आप लोग के जो मैसेज थे ना, वो भी दवाई से कम नहीं थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने पर। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए वो जो मैसेजेस थे, या जिन्होंने मैसेज नहीं भी किया है, उन सभी को मैं दिल से
बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब दिल से नहीं बोलूँगी, तहे दिल से बोलूँगी कि मैं तहे दिल से उनका सबका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मेरे साथ दिया, सभी ने मेरा साथ दिया, मेरा इंतज़ार किया। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो सच में आप सबका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने मेरा इंतज़ार किया और मेरे लिए विश किया कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो मैं ठीक हो गई हूँ। हालांकि जैसा कि बताई कि थोड़ा सा अभी भी मतलब 100% नहीं हुआ है। मैं सारी चीज़ों को फिर से शुरुआत कर रही हूँ बहुत ही धीमी गति से। लेकिन हाँ, मैं वीडियो के बारे में बता दूँ कि मैं ना वीडियो 1-2 दिन के गैप में ही अभी डाला करूँगी, बिल्कुल रेगुलर नहीं डालूँगी। रूटीन मेरी डेली हमेशा वैसे ही रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं अब वीडियो डाल रही हूँ तो कुछ और दिखाऊँ, फिर दूसरे दिन और दिखाऊँ। वैसा चीटिंग मैं ना खुद के साथ करूँगी ना आप सभी के साथ करूँगी। तो हो सकता है अभी कुछ टाइम तक वीडियो 1-2 दिन के गैप में आए। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पर बनाए रखिएगा, क्योंकि उसकी ना मुझे अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीड है। तो देखिए, यहाँ मेरी रोटी भी बन गई थी और भुजिया भी बन गई थी। बेटे को लंच देने के बाद ये है मेरी थाली, जिसमें मैं घी लगा ली हूँ गरम गरम रोटी में। और कुदरुन की क्वांटिटी देख के, भुजिया की क्वांटिटी देख के समझ गए होंगे आप लोग कि मेरे को ये कितना पसंद है और दोनों बच्चों को भी पसंद है। तो ये है मेरा आज का लंच। सलाद वगैरह कुछ भी खाने का आजकल मेरा मन कर नहीं रहा है। मैं 2 दिन से, जब भी तबीयत भी मेरा ख़राब था ना, तो बस मैं जो बनाती थी ना, दाल चावल सब्जी या रोटी सब्जी, बस यही खाती थी। अलग से कोई सलाद वगैरह या चटनी वगैरह आजकल मुझे लेने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब मुंह में ना कुछ स्वाद नहीं आ रहा था। हालांकि कुदरुन का भुजिया ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा, और मेरा फेवरेट भी है। तो मुझे इसके साथ और कुछ चीज़ चाहिए भी नहीं। तो चलिए लंच कर लेते हैं। और लंच करने के बाद आजकल मैं इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ। इधर 2 दिन से जब मुझे थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ ना मुझे, तो मैं 2-3 दिनों के लिए, हालांकि मैं पहले भी जाती थी लेकिन टाइमिंग 7 बजे का हुआ करता था। लेकिन अभी ना मैं इवनिंग के टाइम पे, मतलब 5 बजे के करीब में 2 दिन से छत पे चली जा रही हूँ। जब ग्रीन टी पीती हूँ शाम के समय, जब मेरा ग्रीन टी का टाइम होता है ना, तो ग्रीन टी पीने के बाद मैं चली गई थी छत पर वॉक करने के लिए। और ऐसे तो मैं 2 दिन से आधा घंटा का वॉक की थी, लेकिन हाँ, आज मेरा वॉक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। वो आप लोग को मैं आगे ब्लॉग में दिखेगा कि मैं कितना ब्लॉग करके आई हूँ, क्योंकि आज ना मैं घड़ी पहन के गई थी। साथ में स्टेप काउंटिंग होगा और उसमें दिखेगा कि मैं कितना चली हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा अलग मोटिवेशन आता है। शायद आज मैं घड़ी पहन के गई थी इसलिए मैं आधे घंटा से ज़्यादा वॉक भी कर पाई, क्योंकि मैं सोची ना कि थोड़ा और चल लेती हूँ, 5000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं चलने लगी। जनरली मैं घड़ी पहन के नहीं जा रही थी 2 दिन से, तो आधा घंटा मतलब टाइम देखती थी मोबाइल से और आ जाती थी। लेकिन यहाँ आज मैं घड़ी पहन के गई थी, स्मार्ट वॉच स्टेप काउंटर, तो स्टेप काउंट है, होता है इस घड़ी में। तो देखिए, मैं 272 कैलोरी, मतलब 272 कैलोरी बर्न की हूँ। 5000 स्टेप्स मैं चली हूँ 50 मिनट में, मतलब 50 मिनट में मैं 5000 स्टेप्स। और घड़ी पहनने का ना मुझे ये फ़ायदा दिखा, मैं पहले ना घड़ी पहन के ही वॉक करती थी, लेकिन बीच में ना मैं छोड़ दी थी। मैं सोची थी मुझे तो अंदाज़ हो गया है मैं आधा घंटा में कितना टहलती हूँ, लेकिन इससे ना मुझे अपने आप में लगा कि नहीं, जब मैं घड़ी पहन के गई ना, तो जब मैं देख रही थी ना कि अरे थोड़ा सा है, 500 कदम और है, 1000 कदम और है, तो मेरा 5000 कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे ना मुझे मोटिवेशन लग रहा था। तो चलिए फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन है जिनकी वेट लॉस जर्नी मेरे जैसा ही किसी न किसी कारण से बीच में छूट गई थी और वापस से वो मेरे साथ साथ अपनी इस जर्नी को ट्रैक पर लाना चाहते हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं बना रही हूँ भूजा, प्याज, हरा मिर्च और साथ में नींबू डाल के, और साथ में थोड़ा सा डाली हूँ चाट मसाला, बस इतना ही। और ये मेरा आज का डिनर है। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।